राज्यों में जहां चुनाव हो गए हैं और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तीनों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। ये बात भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा। आज सुपौल पहुंचे शहनवाज हुसैन ने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे। कहा कि बिहार में भी अब भाजपा से ही लोगों को आस है। पिछड़े समाज के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी का योगदान रहा है। पिछड़ों की आवाज है भाजपा और अति पिछड़ा तो देश के प्रधानमंत्री हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत पाई, जिसका दुख हुआ। कहा कि छठ के मौके पर विभिन्न छठ घाटों पर लोग टीवी स्क्रीन लगाकर धर्म और देश दोनों को एक नजर से देख रहे थे। इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप हारा तो दुख हुआ। खैर, जो सवार होते हैं वही गिरते हैं। कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप जीते होते तो खुशी होती। इस मौके पर जिले के कई भाजपा नेता, मधेपुरा लोकसभा प्रभारी नागेंद्र नारायण ठाकुर, सुपौल लोकसभा संयोजक निर्मल कुमार पिंटू, अररिया लोकसभा प्रभारी विजय शंकर चौधरी, जिला प्रवक्ता रणधीर ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष राघव झा, मनोज पाठक, सत्येंद्र सिंह, पप्पू सिंह, सुनील चौधरी, मोहम्मद जहीर, जमालुद्दीन, मोहम्मद जावेद आदि शामिल। वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत पाई तो छठ का तो जहाँ जहाँ घाट पे छठ हो रहा था वहीं पे स्क्रीन लगी थी। तो लोग धर्म और देश दोनों को एक नज़र से देख रहे थे, लेकिन दुख हुआ। लेकिन चलिए, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो शहसवार होते हैं वही मैदान में गिरते हैं। कल जीते होते तो बहुत अच्छा होता। आज छठ पे मैं शायद बहुत साल बाद भागलपुर के नाम सुपौल आया। पिछले 18 साल से तो मैं छठ का पर्व भागलपुर में ही करता हूँ, क्योंकि गंगा जी वहीं बहती हैं। उत्तर वाहिनी गंगा भी है। उसके तट पर लाखों लोग होते हैं और मैं 4 दिवसीय दौरे पे सुपौल भागलपुर में था। आज सुपौल में हमारे पीएस हैं सरोज मेहता, उनके पिताजी का देहांत हुआ जगदीशपुर में, तो मैं वहाँ जाऊँगा यहाँ से। और आपको सबको, सुपौल वासियों को छठ की बहुत शुभकामना देता हूँ। और कुछ मैंने खुद ही, मैं भी हाउस में बैठा था और अगली पंक्ति में ही बैठे थे, तो ये सब जो बयान आया है वो दुखद है। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, बुजुर्ग आदमी है, और मैंने तो उनके साथ मंत्रिमंडल में भी काम किया है, इसलिए इस विषय पर जो कहा गया है वो कहा गया है। और वो बुजुर्ग हैं, मतलब हमसे बड़े हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। राजनीति में तू तराक का कोई स्थान नहीं। जीतन राम मांझी भी दलित समाज के नेता हैं। मुख्यमंत्री बनाया तो बीजेपी ने भी तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, ज़्यादा सीट रहते हुए भी पहली बार। तो जब व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा तो रहनी चाहिए। खासकर जो दलित समाज में इस बयान को लेकर बहुत नाराज है। और जीतन राम मांझी जी तो उम्र में भी बहुत बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, सिर्फ दलित समाज के हैं इसलिए डांट दिया जाए ये अच्छा नहीं। जो अभी 2 राज्य में वोटिंग हो गई है, राजस्थान में होने वाली है, ये तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगी। हम सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में भी हम मजबूत तिकोनी लड़ाई स्थापित किए हुए हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और इन सब राज्य में हमारी सरकार फिर बनेगी।
देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है और लोकसभा के आने वाले चुनाव में पिछली बार 0 पर राजद आउट हो गया था मोदी जी के नेतृत्व में। इस बार भी 0 पर वो आउट होगा ऐसा पूरा संभावना लगता है, क्योंकि जिस तरह की आज के हालात हैं बिहार में, अब सारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से। जातीय जनगणना का हमने सपोर्ट किया और जो 75% आरक्षण हुआ है उसका भी बीजेपी ने खुले मन से सपोर्ट किया। हम लोगों ने मांग भी की दोनों हाउस में और बीजेपी के सहयोग से ये पास हुआ। पिछड़े समाज के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी भी जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के सहयोग से बने थे। कैलाशपति मिश्रा हमारे स्वर्गीय नेता वित्त मंत्री बने थे। लालू यादव भी 89 में मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने, और नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने तब बीजेपी के सहयोग से बने। इसलिए पिछड़े समाज के सबसे ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी में है, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे यहाँ हैं, और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 27 पिछड़ी जाति के नेता को भारत सरकार में मंत्री बनाया है। इसलिए पिछड़ों की आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी। और अति पिछड़ा तो देश के प्रधानमंत्री जो तेली समाज से आते हैं वो आज देश के प्रधानमंत्री। तो जो गरीब का वोट है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट है, अब वो राजद या जदयू की जागीर नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के साथ है। और पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में पिछड़े अति पिछड़े ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग किया था और अब भी सहयोग करेंगे।